आज के इस वीडियो में मैं आपको ग्राफीय विधि से हल करना सिखाऊंगा। यानी कि देखो, कक्षा 10 में अगर हो तो आप ग्राफ का एक क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है 5 नंबर में। अगर कक्षा 9 में हो तो भी ग्राफ आपको सीखना, उस पर आधारित प्रश्न एग्जाम में आते ही आते हैं। तो कुल मिला के ग्राफ खींचना अगर आपको नहीं आता तो इस वीडियो में आपको मैं सिखा दूंगा। देखो, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित रैखिक युग्म को ग्राफ द्वारा हल कीजिए। ठीक है, अगर आपको रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है तो देखो x की घात कितनी है, कुछ नहीं तो 1 है, y की घात कुछ नहीं तो 1 है। तो ये होती है रैखिक समीकरण, और रैखिक समीकरण का जो ग्राफ बनता है वो एक रेखा बनती है। क्या बनती है? हमेशा याद रखिए कि रेखा बनती है। और एक रेखा खींचने के लिए आपको कम से कम 2 बिंदु चाहिए होते हैं। कितने बिंदु चाहिए होते हैं? 2। जब आप 2 बिंदुओं को मिलाओगे तब जाके एक रेखा बनेगी। ठीक है, कई टीचर आपको 2 से ज़्यादा बिंदु निकालने के लिए बोलेंगे कि 3 निकालो, 4 निकालने के लिए तो 100 भी निकाल दो, 1000 निकाल दो, फायदा नहीं है उससे। आपको जो बिंदु निकालने वो कम से कम 2 ही बिंदु चाहिए होते हैं। अगर हमें 2 बिंदु मिल जाए और उन 2 बिंदु को अगर हम मिला दें तो रेखा बन जाती है। तो बिंदु हमें 2 ही निकालने एक समीकरण से, इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। 2 से ज़्यादा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट कर दें। देखो, अगर हमें ग्राफ खींचना है तो हर एक समीकरण से मुझे कम से कम 2 बिंदु चाहिए, जो मैंने अभी आपको बोला। और बिंदु का मतलब क्या होता है? अगर आपको बिंदु निकालने, दोनों बिंदु अलग अलग होनी चाहिए। जो बिंदु होता है, ठीक है, जो बिंदु होते हैं उसमें पहले x निर्देशांक होते हैं और फिर y निर्देशांक होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है उसे एक बार लिख लीजिए 2x प्लस वाई बराबर 6। देखो, आप x का और y का मान कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन x का या y का मान वही मान मानना कि x का वो मान मानो या y का वो मान मानो, ताकि हल करने में आपको क्या मिले? पूर्णांक मिले। तभी आपका सही उत्तर आपको ग्राफ पेपर में मिल पाएगा। ठीक है, पूर्णांक मिले। पूर्णांक जानते हो ना, पूर्णांक को हम z से निरूपित करते हैं। 0, 1, 2, 3 ऐसे मान, इधर -1, -2, -3 ऐसे चलता रहता है। इनको हम पूर्णांक कहते हैं, ये आपको पता होगा। तो देखिए, मैं क्या करता हूँ, मैंने मैंने क्या किया, x का मान मैंने 0 मान लिया। ठीक है, और एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जो भी समीकरण आपको दिया होगा, जो आंकिक मान होगा वो दाईं तरफ होना चाहिए। देखो, 2x प्लस वाई, जो आंकिक मान है वो दाईं तरफ है, ऐसा होना चाहिए। मैंने x का मान 0 माना, 0 एक पूर्णांक होता है। अब इस समीकरण में रखूँ 2x प्लस वाई बराबर 6 है। x की जगह हमने क्या माना है? 0 माना है। मैं डिटेल में करके दिखा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं है। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं 0 हो जाता है, और y में जैसे 0 जोड़ोगे तो y आ जाएगा। तो y का मान क्या आ गया? 6 आ गया। आपने x का मान 0 माना तो आपको y का मान 6 मिला। अतः बिंदु, मैं इस बिंदु का नाम P दे देता हूँ। बिंदु में पहले x आता है, x आपने 0 माना तो वही आपको 6 मिला है। ठीक है, अब आपको एक ही बिंदु निकला है, आपको दूसरा बिंदु अभी और निकालना है। अभी आपको और एक बिंदु निकालना है। ठीक है, तो देखो, आप इसी समीकरण में x का मान दोबारा 0 या y का मान 6 दोबारा नहीं मान सकते। ठीक है, कुछ अलग मानना है। अब की बार में y का मान मैं क्या मान लेता हूँ? y का मान मैंने मान लिया 4। ठीक है, माना, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन ऐसा मानना है ताकि हल करके आपको पूर्णांक ही मिले। ठीक, माना y बराबर मैंने क्या मान लिया? 4 मान लिया। अब इस समीकरण में रखना है। समीकरण एक बार लिख लेते हैं। 2x प्लस वाई बराबर 6 है। तो x की जगह पर y की जगह पर 4 रखा। देखो, ये जो प्लस के 4 है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, चिन्ह बदल जाते हैं। 6 में से 4 घटाएंगे 2 आ जाएगा। ठीक, अब ये x के साथ 2 गुणे में, इधर आके क्या हो जाएगा? बट्टे में चिन्ह बदल जाता है। 2 1 कम 2, x का मान क्या आ गया? 1। अतः बिंदु मेरा क्या हो जाएगा? पहले x आता है, आपको x मिला है 1 और आपने y माना था 4। तो इस समीकरण के आपको 2 अलग अलग बिंदु मिल गए।
ऐसे ही आपको दो अलग अलग बिंदु इस समीकरण के भी निकालने हैं, समीकरण नंबर 2 के। ये हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में, दूसरे वाले समीकरण में। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण नंबर 2 से। जो समीकरण है उसको मैं एक बार लिख लेता हूँ। समीकरण नंबर 2 के हैं x माइनस के 2y। देखो भाई, ये जो प्लस का 2 है वो उठ के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, है ना। मैंने बोला जो भी आंकिक मान होगा उसको दाईं तरफ रखना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये समीकरण नंबर 2, ठीक है, और ये हमारा समीकरण नंबर 1 था। अब ऐसे ही हमें दो बिंदु और निकालने हैं इससे भी। तो मैं क्या करता हूँ, x बराबर 0 मान लेता हूँ, माना x बराबर 0 यहाँ रखना है, x के जगह पर 0 रख दिया, ठीक है। देखो 0 में से 2y घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 2y। इधर माइनस के 2y, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, माइनस से माइनस कटा, ठीक। ये 2 गुणे में इधर की पट्टी में आ जाएगा, 2 1 कम 2, y का मान क्या आ गया, 1। अतः बिंदु क्या आ जाएगा, अतः बिंदु पहले x आता है, x आपने 0 माना, y आपका 1 है, ठीक है। इस बिंदु का नाम मैंने r दे दिया, ठीक है। अब की बार मैं इस वाले में क्या करता हूँ, y को 0 मान लेता हूँ, माना y बराबर 0। 0 क्या एक पूर्णांक होती है, ठीक है। रखो यहाँ पर x, y की जगह पे क्या रखना है, 0, ठीक। 2 गुणा 0 0 होता है, x में से 0 घटाओगे क्या बचेगा, x का मान क्या आ गया, माइनस के 2। प्लस माइनस कुछ भी है उससे फर्क नहीं पड़ता, है कि नहीं, बस पूर्णांक होना चाहिए। अब इसलिए जो बिंदु हो जाएगा, इस बिंदु को नाम h दे देते हैं। x हमें मिला माइनस के 2 और हमने y माना था 0। देखो पहले वाले समीकरण से भी हमने दो अलग अलग बिंदु निकाले थे और दूसरे वाले समीकरण से भी हमने दो अलग अलग बिंदु निकाल दिए। बिंदु निकल गया, मेन काम हो गया। अब आपको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। अब ग्राफ कैसे खींचना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, ठीक है ना, ऐसा ग्राफ पेपर होता है। और ग्राफ जो खींचना है आपको एग्जाम में, वो खींचना है आपको पेंसिल से, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये लाइनिंग बनी हुई होती है, यहाँ रखेंगे। मैं तो आपको दिखा रहा हूँ पेन से बनाकर, ताकि आपको डार्क दिखे वीडियो में, है ना। लेकिन एग्ज़ाम में जो ग्राफ पेपर आपको एग्ज़ाम में मिलेगा, आप एक टीचर से मांगोगे और उसको बनाना है पेंसिल से, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अब जानते हैं ग्राफ में ये x अक्ष होता है, इधर x का मान पॉजिटिव में होता है और इधर x का मान नेगेटिव में होता है, डैश। ये हमारा केंद्र है, जहाँ x अक्ष और y अक्ष मिलते हैं उसे हम केंद्र कहते हैं। और केंद्र के निर्देशांक 0,0 होता है। ऊपर y का मान प्लस में होता है, नीचे y का मान माइनस में होता है, ठीक है। अब देखो मान हमारे 1 2 3 4, बड़े से बड़ा मान 4 ही है, तो ये 1 सेंटीमीटर को मैं 1 ले रहा हूँ। ये 1, ये 2, बराबर दूरी पर 3, ये 4 5 6, ये लिख के दिखाना पड़ेगा, नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे। इधर माइनस के 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, ऊपर प्लस का 1 2 3 4 5 6, नीचे माइनस के 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब बिंदु पे आ जाओ। पहला बिंदु क्या है, x पे 0, ये होता है x पे 0। x पे 0 जाना है और y पे 6 जाना है प्लस के, y पे 6 जाना है प्लस के। देखो 3 4 5 6, यहाँ पर ये बिंदु है हमारा। ये बिंदु हमारा क्या है भाई, ये बिंदु हमारा है P। उसके बाद जो अगला बिंदु है, x पे 1 जाना है, प्लस का 1 गया, वहाँ पे रुक जाओ। और y पे कितना जाना है, 4, 1 2 3 4, ये दूसरा बिंदु है हमारा Q। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमें क्या खींच देनी है, रेखा। इस बिंदु को मिलाओ और इस बिंदु को मिलाओ, पटरी से, स्केल से, और फिर क्या खींच दो, रेखा खींच दो। खींच दिया और समीकरण का नाम भी लिख दो इसके ऊपर। पहला वाला समीकरण क्या था, 2x प्लस y बराबर
ये हमने लिख दिया। अब आ जाए दूसरे वाले समीकरण में, x माइनस 2y बराबर क्या है, माइनस का 2 है। तो इसके लिए जो हमने दो बिंदु निकाले थे, एक बिंदु ये था, एक बिंदु ये था। तो पहले वाले बिंदु पे आ जाओ 0,1, x पे 0 जाना है और y पे 1, ये बिंदु, इस बिंदु का नाम है r। और अगला वाला जो बिंदु है x पे जाना है माइनस के 2 और फिर जाना है 0, 1 2, माइनस का 2 और y पे 0, y पे जाना ही नहीं है। तो ये बिंदु है एश। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमें क्या खींचनी है, रेखा खींचनी है, लाइन खींचनी है। ठीक है, देखो इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमने क्या खींच दी, रेखा खींच दी। और इसके ऊपर समीकरण का नाम भी लिख दो, ये है x माइनस के 2y बराबर माइनस के 2। खींची, ये ग्राफ तो खींच गया। अब हमें हल अगर निकालना है तो ये समीकरण नंबर 1 का ग्राफ था और ये समीकरण नंबर 2 का ग्राफ है। इसने और इसने एक बिंदु पे कट किया है और वही कट वाला जो पॉइंट है वो हमारा हल है। इस बिंदु को नाम मैंने दे दिया t। अब ये t कितना है, देखो पता कैसे लगेगा, t है ना, ऐसे पता करेंगे कि भैया x में कितना गया। यहाँ से जहाँ पे कट किया वहाँ पे सीधा रेखा खींच दो, खींचा। अब देखो x पे कितना गया है, यहाँ से 1 2, x पे गया है 2 और y पे कितना गया है, y पे गया है 2। तो ये जो प्रतिच्छेदित बिंदु है, ठीक है, ये जो हमारा प्रतिच्छेदित बिंदु है, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि t प्रतिच्छेदित बिंदु है, प्रतिच्छेदित बिंदु निकाय का हल है, निकाय का हल है। t हमारे पास क्या है 2,2, तो ये x होता है, ये y होता है, आप जानते हैं। यानी जो x का मान होगा वो 2 होगा और y का जो मान होगा वो कितना होगा, 2 होगा। क्लास 9 10 की मैथमेटिक्स मैंने पूरी पढ़ा रखी है, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, पर डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें हमारा आंसर मिल गया, ये x और ये y। ये जो हमने आंसर निकाला है, ये हमने निकाला है ग्राफ की मदद से। ठीक है, अभी ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया ना, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये देखिए, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ग्राफ द्वारा हल कीजिए। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, जो कि मैंने आपको बता दिया, सिखा दिया। ठीक है, अब आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसी क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखें। और ज़रूरी नहीं है बच्चों कि जो बिंदु मैंने निकाला बस वही बिंदु आएगा। बिंदु आपका कुछ भी आ सकता है, लेकिन आंसर यही आएगा। हो सकता है आपका जो बिंदु आ रहा है, आपके दोस्त का बिंदु अलग हो, लेकिन किसी का भी बिंदु अलग अलग हो, लेकिन आंसर यही आएगा। चित्र ऐसा ही बनेगा, इसी प्रकार का, चाहे बिंदु कुछ भी हो आपका। ये ग्राफ की खूबी है, ये इसकी खासियत है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में। कह रहे निम्नलिखित समीकरण को ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 1 को एक बार लिख लेते हैं, x प्लस 2y बराबर 4। ये हमारा समीकरण नंबर पहला वाला है। समीकरण 1 से हमें कितने बिंदु निकालने हैं, 2 बिंदु निकालने हैं अलग अलग, तो पूर्णांक भी होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने x बराबर, आपको एक टिप्स देता हूँ बच्चों, स्टार्टिंग आप x बराबर 0 और y बराबर 0 से कर सकते हो। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। x बराबर 0 रख दिया, x बराबर कुछ और भी रख सकते थे हम। ठीक है, मैंने x बराबर 0 रख दिया, जो कि एक पूर्णांक है। x की जगह पर 0 रखा। देखो 0 में 2 जोड़ेंगे, 2y आ जाएगा। y के साथ 2 गुणे में है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, बट्टे में। 2 दूनी 4, तो y का मान क्या आ गया, 2। तो जो पहला बिंदु हो जाएगा, अतः बिंदु पहले x होता है, x आपका 0 है, y आपका कितना आ गया, 2। ये बिंदु हमारा P हो गया। ठीक है, पहला बिंदु आ गया। अब आ जाएंगे दूसरा बिंदु निकालेंगे। पुनः x का मान दोबारा मान सकते हो, y का मान भी मान सकते हो, वो आप स्वतंत्र हो उस चीज़ के लिए। ठीक है, देखो y का मान 0 मानेंगे तो x का मान 4 आ जाएगा,
तो दिख ही रहा है आराम से। तो मैंने y का मान 0 मान लिया, पुनः माना y का मान 0 मान लिया। अब यहाँ रखना है हमें x प्लस 2 y बराबर हमारा कितना है 4 है ना, यहाँ रखना है। y की जगह पे क्या रखना है 0, ये रख दिया। 2 गुणा 0 0 होता है। किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या आती है। तो x में 0 जोड़ेंगे तो x आ जाएगा, तो x का मान आ गया 4। अतः बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु पहले x आता है, x आपको मिला है 4, आपने y माना था 0, तो ये बिंदु मिल गया Q। इस समीकरण के आपको 2 अलग अलग बिंदु मिल गए। ठीक, अब आते हैं समीकरण नंबर दूसरे में। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास, 3x प्लस 4y बराबर 12। ये हमें हमारा दूसरा समीकरण मालूम है। अब इससे भी हमें 2 बिंदु निकालने हैं अलग अलग। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और बता दूं, हो सकता है कि इस समीकरण के और इस समीकरण में कोई बिंदु उभयनिष्ठ आ जाए। तो इस समीकरण में और इस समीकरण में अगर बिंदु सेम आ रहा है तो ये मत सोचना कि तुमने गलत कर दिया। एक ही समीकरण के 2 बिंदु सेम नहीं होने चाहिए। 2 अलग अलग समीकरण है, उनके अगर बिंदु सेम आ रहे हैं तो चलेगा। अगर बिंदु सेम आ रहा है ना तो मतलब वही आपका उत्तर है। ठीक है, ये समझ लीजिए। उभयनिष्ठ बिंदु जो होता है वो हमारा आंसर होता है। देखिए इस वाले क्वेश्चन में आ जाएंगे, माना x बराबर मैंने 0 मान लिया, यहाँ रखो x की जगह पर 0। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 हो जाता है, हम जानते हैं। तो और 0 4y में जोड़ेंगे तो 4y रहेगा। 4 इधर गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 4 3 12। तो y का मान कितना आ जाएगा 3। y का मान कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, अतः बिंदु क्या हो गया, x आपका 0 है, y अपने 3 मिला है। इस बिंदु का नाम हमने दे दिया R। ठीक, x का मान 1 - 2 कुछ भी मान सकते हो, लेकिन ऐसा मान मानना है ना कि जो मान मानोगे वो पूर्णांक हो, हल करके y का मान भी आपको पूर्णांक मिले। ठीक है, तभी आपको ग्राफ पेपर में उसका उत्तर सही मिल पाएगा। दशमलव में आएगा तो हल आने में दिक्कत हो जाती है, इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, माना अब की बार मैंने y बराबर 0 मान लिया। y को क्या मान लिया मैंने 0 मान लिया। तो रखो, देखो यहाँ पे रखता हूँ 3x, y की जगह पे 0 रख दिया यहाँ पे। तो इधर तो है आपका 3x, 4 गुणा 0 0 होता है। 3x में 0 जोड़ेंगे 3x ही रहेगा। 3 गुणे में इधर के बट्टी में आ गया, 3 चौके 12। तो x का मान कितना आ गया 4। अतः बिंदु क्या हो जाएगा, पहले x आता है, x आपको 4 मिला और अपने y 0 माना था। आपने एक चीज़ नोटिस किया आपने कि भैया ये जो बिंदु है दोनों में उभयनिष्ठ है ना, 4,0 4,0 इस वाले में भी और इस वाले में भी है। तो ये गलत नहीं है, सही है। अगर 2 समीकरण में कोई बिंदु उभयनिष्ठ आ जाता है, वो जो उभयनिष्ठ बिंदु है ना वो आपका हल है। एक्चुअली आपको आपका आंसर मिल चुका है, x का मान 4 आएगा और y का मान 0। अब तो बस ग्राफ पेपर में दिखाना फॉर्मेलिटी रह गई है, आंसर तो पहले ही पता चल चुका है। अगर 2 समीकरण में कोई उभयनिष्ठ बिंदु आ जाता है तो वो आपका हल है। अब देखिए ग्राफ पेपर में ग्राफ खींचना है तो खींचते हैं ग्राफ। इसको कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, अब बच्चों एक बार दोबारा ज़रूर देखें, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने के लिए अभी मैंने बताया था बड़े से बड़ा बिंदु हमारा 4 ही है, सारे प्लस में ही हैं। बाकी एक बार डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक कर लें, वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट को आप ज़रूर चेक कर लें। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इधर हम लिखेंगे, इधर x होता है, इधर x डैश होता है। ये हमारा केंद्र है 0,0, केंद्र के निर्देशांक ऊपर y का मान प्लस में होता है।
नीचे y का मान नेगेटिव में। ठीक, ये 1 2 3 4 5 6 माइनस के 1 -2 -3 -4। अगर ये नहीं लिखोगे ना यूनिट तो नंबर नहीं मिलेंगे, 0 नंबर मिलेगा अगर ये सब नहीं लिखोगे तो। जो भी चीज़ कर रहा हूँ वो सब ज़रूरी है तभी हम कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं पहले वाले बिंदु पर। पहला वाला बिंदु क्या है, x पे 0 जाना है, y पे 2। ये x पे 0 और y पे प्लस का 2 इसी के सीध में। ये हमारा पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु क्या है, x पे 4 जाना है, y पे 0। x पे 4 जाना है, y पे 0, y पे जाना ही नहीं है। ये दूसरा बिंदु है आपका Q। अब हमें क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींचनी है, P और Q को मिलाती हुई। खींच दी हमने P और Q को मिलाती हुई रेखा। और पहले वाले समीकरण का नाम लिख दो ऊपर। पहला वाला समीकरण था x प्लस 2y बराबर 4। ठीक हो गया। नेक्स्ट दूसरे वाले समीकरण में आ जाओ। उसके जो बिंदु हैं 0,3 x पे 0 और y पे 3, यहाँ पर ये बिंदु हमारा है R। और अगला बिंदु है 4,0, x पे 4 जाना है, y पे 0। x पे 4 और y पे 0, यही बिंदु है। इस बिंदु का नाम क्या है, H। तो दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम क्या खींचेंगे, रेखा खींच देंगे स्केल से। देखिए इसको और इसको मिलाते हुए हमने रेखा खींच दी। ठीक है, और इसका समीकरण लिख देंगे ऊपर। ये हमारे पास है 3x प्लस 4y बराबर 12। तो इस समीकरण ने और इस समीकरण ने यहाँ इस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। तो जो प्रतिच्छेदित बिंदु होता है वही हमारा हल होता है। और प्रतिच्छेदित बिंदु की निर्देशांक है 4,0। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि प्रतिच्छेदित बिंदु क्या है हमारे पास, 4,0, इसलिए x का मान 4 होगा और y का मान 0। तो ये जो क्वेश्चन मैंने 2 बताए, आप इसको एक बार दोबारा देखें, इस वीडियो को प्रैक्टिस ज़रूर करें। और आपके बुक में जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस खुद से करें। अगर आपके पास जितने भी क्वेश्चन हैं आप खुद से लगा सकते हैं। जब तक क्वेश्चन खुद लगाने की चेष्टा नहीं करोगे ना तब तक आएगा नहीं, ये ध्यान रखिए। चाहे अब मैं 50 क्वेश्चन यहाँ करा दूँ, अगर आप क्वेश्चन खुद नहीं बना रहे हो तो सीखोगे नहीं कभी भी। अगर आप एक यहाँ से एक देख लो और खुद से एक बना लो तो आपको एक ही क्वेश्चन से पूरा समझ में आ जाएगा। मेन मुद्दा ये है कि आपको क्वेश्चन खुद एक बार लगाना ज़रूर पड़ेगा। ठीक है, बाकी सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को शेयर ज़रूर करें।